बाला साहब ने यही सिखाया कि हक के लिए लड़ो। बाला साहब के विचार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। मैं करीबन 50 साल से शिवसेना में काम कर रहा हूँ और वही आगे भी करने का विचार है। महाराष्ट्र के चुनाव का बिगुल बज चुका है और फिलहाल हम दादर माहिम विधानसभा क्षेत्र में हैं। हमारे साथ यहाँ के विद्यमान विधायक सदा सरवणकर जी है। उनके सामने एमएनएस से राज ठाकरे के सुपुत्र अमित ठाकरे ने अर्जी दाखिल करने की तैयारी की है। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना से महेश सावंत मैदान में है। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार किस तरह से देखते हैं आप इस लड़ाई को, क्योंकि आप लगातार यहाँ से जीतते आए हैं। यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी पैठ है, शिवसेना का ये गढ़ माना जाता है और इस गढ़ में जब सामने अपने खिलाफ खड़े हो तो कैसा लगता है? निश्चित रूप से ये माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का विचार का गढ़ है और ये गढ़ में मेरे जैसा एक सादा सिपाही आज शिंदे साहब के आदेश से मैं खड़ा हूँ। मैं मानता हूँ कि लोकशाही में जो इलेक्शन आती है वो एक महोत्सव होता है और उसके लिए हर पार्टी हर पक्ष सहयोग लेते हैं। उसको हम लोग लड़ाई कहे या और कुछ कहे, लेकिन ये लोकशाही के हिसाब से ही होना जरूरी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मतदार संघ माननीय शिवसेना प्रमुख बालाजी ठाकरे जी का विचारों का मतदार संघ है और आज बाला साहब के विचार हम लोग लेके आगे जा रहे हैं शिंदे साहब के नेतृत्व में, उसमें मुझे निश्चित यश मिलेगा। मतदाता हो आज पहचानते हैं कि बाला साहब के विचार कौन आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं बाला साहब का दाखिला देते हुए उद्धव ठाकरे ने भी अपने उम्मीदवार को यहाँ से उतारा है और बाला साहब ठाकरे के ही जो वंशज है, जो अमित ठाकरे है, राज ठाकरे के पुत्र, वो आपके सामने खड़े हैं। क्या आपको लगता है कि सच में ये एक बहुत बड़ा आह्वान है आपके लिए? ठाकरे एक ब्रांड है। बाला साहब ठाकरे या ठाकरे सरनेम से हम लोग बहुत उनकी इज्जत करते, सम्मान करते, लेकिन लड़ाई होते लोकशाही में। आज आप देख रहे हर जगह पे पिताजी के खिलाफ लड़की भी खड़ी है, चाचा के खिलाफ भतीजा भी खड़ा है। तो इसमें कोई बहुत से रिलेशन वगैरह नहीं देखा जाता है। आज के जो पॉलिटिक्स चालू है इसमें मुझे लग रहा है कि बाला साहब के विचार लेके हम लोग आगे जा रहे हैं और उसके लिए मुझे निश्चित रूप से महिम से आशीर्वाद यहाँ की जनता देंगी। लेकिन इन्हीं राज ठाकरे के साथ आपने कई सालों तक काम किया था, उनके साथ कई सारे आंदोलन किए होंगे। आज उनके बेटे के खिलाफ जब आप मैदान में उतरते हो लड़ाई लड़ने के लिए, तब क्या किसी तरह का दबाव, कोई मानसिक या भावनात्मक रूप का कोई दबाव लगता है? नहीं, मुझे दबाव तो नहीं लगता है। मैं बोला कि लोकशाही का ये महोत्सव है, इसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। अभी उन्होंने लिए, हम लोग तो स्वागत ही करेंगे। हर ठाकरे नाम का हम लोग सम्मान करते हैं। तो वो इलेक्शन के लिए खड़ा है तो उसके लिए कोई दबाव वगैरह कोई आने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि हम लोग सैनिक हैं। बाला साहब ने यही सिखाया कि हक के लिए लड़ो। बाला साहब के विचार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और जो सर्वसामान्य जनता है उनको सेवा देने का हम लोग काम करें। मैं करीबन 50 साल से शिवसेना में काम कर रहा हूँ और वही आगे भी करने का विचार है। हमने देखा था आदित्य ठाकरे जब वर्ली से चुनाव लड़े थे तो उनके लिए रास्ता साफ कर दिया गया था। उनके खिलाफ जो लड़ने वाले लोग थे उन्हीं को पार्टी में शामिल किया गया। क्या राज ठाकरे की तरफ से या एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से इस तरह का कोई प्रस्ताव आया था कि आपको विधान परिषद में अगर ऑफर दी जाए तो क्या आप यहाँ से नहीं लड़ेंगे, या इस तरह की कोई भी बातचीत हो रही थी? नहीं, मैं आभार मानता हूँ राज साहब का। राज साहब ने ऐसा कोई भी प्रेशर ना शिंदे साहब के ऊपर लाया ना मेरे ऊपर लाया। वही जानते कि लोकशाही में रिलेशन नहीं इसमें एक भाग लेने वाले हर को अधिकार है। तो मुझे ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ कि राज साहब कहाँ से भी मेरे ऊपर प्रेशर ला रहे। वो कोई काम उन्होंने नहीं किया। लेकिन अमित ठाकरे तो कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी बहुत विकास करना ज़रूरी है। वो हफ्ते में 2 दिन यहाँ पर देने वाले हैं। क्या लगता है 2 दिन काफ़ी होंगे इस चुनाव क्षेत्र के लिए? मैंने बताया कि मैं 74 में यहाँ गट प्रमुख, उसके बाद उपशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख, नगर सेवक, करीबन 50 साल मैं यहाँ काम कर रहा हूँ।
छोटा मोटा काम किया है। और अगर हकीकत में सर्वसामान्य जनता का अगर सेवा ही करना है तो 365 दिन भी साल के कम होते हैं। अगर यहाँ की विकास काम का अगर बात करेंगे तो मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे इलाके में करीबन 6 या 7 हज़ार झोपड़पट्टी वासियों को मैंने मेरे हाथ से चाबी दी है। मतलब विकास तो हमने किया। ये 2-2.5 साल में शिंदे साहब ने करीबन 80-90 करोड़ ये विधानसभा के लिए दिया है। हर चौक, हर वाड़ी, हर गली, हर बिल्डिंग, कोई अगर आप गार्डन देखेंगे, हर जगह पे हमने काम किया है। मुझे लगता है 1-2-5% अगर कुछ बचा है तो हम लोग वो भी पूरा कर देंगे। लेकिन फिर भी 2009 में एक स्थिति हमने देखी थी कि जब आपके खिलाफ शिवसेना का ही कोई उम्मीदवार हो या एमएनएस का उम्मीदवार हो, तब मराठी वोटों का विभाजन होता है और इसका फायदा कहीं ना कहीं एमएनएस को होते दिखता है। आज मतदाता देखते हैं कि हमारे लिए फोन किया और तुरंत भाग के ऐसा कौन है। उनको वो चीज़ चाहिए, वो और कुछ देखते नहीं है। आज जो बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े लोग जब भी वो इलेक्शन में जीत के आते उसके बाद ये इलेक्शन के बाद अगला इलेक्शन, इसके बीच में वो किधर दिखते नहीं। लेकिन सरदार सरवणकर गई 50 साल से हर गली में है, हर गली में। आपको ये नहीं दिखेगा कि हम कभी ऑफिस में बैठे, हम जहाँ भी जिसने बुलाया हम लोग उनके घर पे जाते हैं, उनको मिलते हैं, उनकी छोटी मोटी जो भी तकलीफें दूर करने की काम करते। तो एक दिन देखे या 2 दिन देखे कोई मतदाता यहाँ के संतुष्ट नहीं होते। उनको 365 दिन काम करने वाला लोक प्रतिनिधि चाहिए। लेकिन आदित्य ठाकरे ने कल अपना नामांकन भरा। महायुति का कोई भी उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं हो पाया वर्ली में। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आपको वहां पर उतारा जाए और आदित्य ठाकरे के सामने एक चुनौती खड़ी की जाए। क्या ऐसी कोई बात आपके साथ हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता है शिंदे साहब ऐसा कुछ प्रस्ताव लाएंगे या कुछ करेंगे, क्योंकि वर्ली से मेरा कोई इतना परिचय नहीं है। मैं यहाँ 50 साल अगर काम किए तो वर्ली या इधर शिंदे साहब ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप जनमानुस की बात करते हैं, आप गोर गरीबों की बात करते हैं, लेकिन अमित ठाकरे जो मुद्दे लेकर आ रहे हैं वो एनवायरनमेंट के मुद्दे लेकर आ रहे हैं, वो बीच क्लीनिंग के मुद्दे लेकर आ रहे हैं, जेन नेक्स्ट के मुद्दे लेकर आ रहे हैं। तो किस तरह से आप उसको काउंटर करोगे और क्या मुद्दे लेकर आप जनता में जाओगे? ब्लीच क्लीनिंग ये एक ही मुद्दा अगर आप लेंगे तो बीच क्लीनिंग ये हर रोज करना जरूरी है। आज किया दूसरे दिन वो खराब होता है, तो वो चलती हुआ प्रोसेस है। 8 दिन में एक बार आके वो ब्रिज या बीच क्लीनिंग नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 365 जो भी कुछ काम रहेगा वो 365 दिन करना चाहिए। और बाकी आप जो बात करें डेवलपमेंट की, हमारे यहाँ हमने एक बहुत बड़ा संकल्प किया है कि क्लस्टर डेवलपमेंट। शिंदे साहब ने थाना में बहुत बड़ी मात्रा में ये क्लस्टर डेवलपमेंट का काम चालू किया है। मेरे यहाँ भी करीबन 12 जगह पे हमने क्लस्टर डेवलपमेंट चालू किए और अच्छा रिजल्ट है। पब्लिक को जो आज यही बिल्डिंग मान लीजिए आप रीडेवलप किया तो 405 मिलेगा, लेकिन हम लोग जब क्लस्टर में जाते तभी यही सर्वसामान्य जो जनता है उनको 580 मिल जाती है। पब्लिक को अच्छा है कि वो लोग देख रहे हैं कि अगर हमारा जो सपना है वो पूरा हो सकता है। तो वो काम हम लोग बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि डेवलपमेंट के बारे में भी हम लोग कहाँ भी पीछे नहीं है। पिछले चुनाव से हमेशा आपके वोटिंग परसेंटेज या वोटिंग नंबर जो है वो बढ़ते नजर आ रहे थे। इस बार का क्या लक्ष्य होगा? लड़े बहुत बढ़ेंगे, इसलिए बढ़ेंगे कि आज बहुत फंड मिला है। हर घर में हम लोग गए। हमारे यहाँ जूनी पुरानी चाले, वो चाल में कॉमन टॉयलेट है, वहाँ पानी नहीं था, लाइट नहीं था। आज जो उम्र वाले लोग हैं उनके लिए दिक्कत थी। हम लोग इंग्लिश टॉयलेट ये वो सारा कर दिए। पहले टमरे लेके जाने का बहुत तकलीफ होता था। डॉक्टर है, वकील है, लेकिन मजबूरी की वजह से वो रह रहे चाल में, हाथ में सुबह टमरे लेके जाना पड़ता था। आज वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं दिखेगी आपको। हर जगह पे हमने नल लगाया, हर जगह पे टॉयलेट है वो अच्छे किए। मतलब जो ज़रूरत है वो हर चीज़ की। कोई भी जगह पे आपको पानी की समस्या नहीं मिलेगी। मुंबई में बहुत जगह पे पानी की समस्या है, लेकिन मेरे यहाँ किसी का अगर पानी का फ़ोन आता है मैं तुरंत मेरा आदमी भेज के वो काम कराता है। इसलिए मुझे लगता है कि डेवलपमेंट हो या
दैनंदिन ये हो, हर काम के लिए हम लोग आगे हैं। मेरे साथ मेरी अच्छी टीम भी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभेच्छाएं आपको कि आप ये चुनाव जोर शोर से लड़े। हालांकि तिरंगी लड़ाई इस चुनाव क्षेत्र में होने वाली है। महाराष्ट्र का ही नहीं, पूरे देश का इस पर ध्यान होगा और कौन जीतेगा, कौन भगवा यहाँ पर लहराएगा, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।